भारत में कुछ दिन पहले जो विपक्षी एकता की मुहिम दिख रही थी, उनका उत्साह दिख रहा था, ऊर्जा दिख रहा था, वह जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक जाते जा रहा है, वैसे-वैसे उनकी ताकत कमज़ोर होती जा रही है। जबकि इसके बनिस्बत जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता, वैसे-वैसे उनकी ताकत में इज़ाफ़ा होना चाहिए था। लेकिन ये धीरे-धीरे एक-एक करके बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और स्थिति अब ऐसी आन पड़ी है कि जो बहुत पुराने सहयोगी थे, वे सब भी अब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं गठबंधन से, क्योंकि वे सब के सब जान रहे हैं कि यदि साथ रहे सब तो एक-एक करके सबका हारना निश्चित है। इससे अच्छा है कि अपने-अपने दम पे लड़ो, कम से कम लोग हँसेंगे तो नहीं। पहला शुरुआत का जिसने किया है वह है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जानती थी कि यदि हम साथ नहीं छोड़ते हैं या हम अलग नहीं होते हैं तो उनके भविष्य पे यह खतरा हो जाता, और यदि दो संगठन मिलकर एक साथ यदि चुनाव से हार जाते तो उनका हाथ धो बैठते चुनाव से आगे के भी, और यही उनकी राजनीति समाप्त हो जाती और दूसरी पार्टियां इसका फ़ायदा उठा लेती। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को भी अब नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और वह भी जो किया है वह भ्रष्टाचार के मामले में ज़मीन खरीद बिक्री या उसके सेल से संबंधित मामला है। आदिवासी जनजातीय लोगों के अंदर भी इसके लिए अब आक्रोश जाएगा और वे इसका दुष्प्रचार करेंगे, विपक्षी पार्टियां भी दुष्प्रचार करेंगी। चूँकि वहाँ भी सत्ता में कांग्रेस गठबंधन में है, इसी कारण उसे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। बिहार में भी वही स्थिति है, जो सहयोगी है वो राजद है, उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं और राजद पे तो सिद्ध आरोप है जिसे कि न्यायालय में सिद्ध कर दिया गया है। वह साथ में फिर इसके कारण भी एक गलत संदेश जाती है। बात उत्तर प्रदेश की करें या हरियाणा या पंजाब की करें तो अरविंद केजरीवाल भी अलग अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है और ईडी उन्हें समन पे समन देते जा रही है, और जैसे जैसे समन मिलता जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, वैसे वैसे उनके तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं। एक समय वे तीसरे फ्रंट की बात करते थे, फिर उसके बाद उनका भी मन प्रधानमंत्री बनने का था और नीतीश कुमार के नाम का विरोध अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने ही किया था। तो इस तरह से उत्तर भारत में जो राजनीति सिमटती चली जा रही थी, वह अब दक्षिण में भी वही रंग लेने जा रही है, क्योंकि वहाँ भी लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां केरल में, उन्होंने भी जो विपक्षी एकता है, इंडिया अलायंस है, उससे दूरी बना ली है और उसने घोषणा किया है कि हम चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं। और इस तरह से आप देखें तो दक्षिण भारत में भी बिखराव की आवाज़ तेज हो गई है, और वहीं पे कर्नाटका में भी जो उसी के ठीक बगल में है, वहाँ भी जनता दल सेक्युलर जो इंडिया अलायंस से अर्थात कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर कांग्रेस के लिए एक चुनौती बनना शुरू कर दी है, क्योंकि वह भी अपना थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अच्छा पकड़ रखती है कर्नाटक में। तो इस तरह से देखें तो आप यह पाएंगे कि जो गठबंधन 36 पार्टियों को लेकर मुंबई में जब लोग एक साथ बैठते थे तो इस तरह से लगता था कि ये भारत के साथ साथ अगल बगल के 1-2 देशों में चुनाव जीतकर आसानी से यहाँ फिर से आकर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, स्थितियाँ बनती चली गई, वैसे वैसे ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, कटने लगे, मरने लगे। और इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत पहले से भी था, क्योंकि ज़्यादा साधु से मठ खराब हो जाता है, या पहले से ही जानते हैं। और स्थिति वही हो गई है, किसी की बात कुछ नहीं चल रही, हर कोई को प्रधानमंत्री बनना है। कौन संयोजक, कौन कन्वेनर, कौन लीडर, किसी को कुछ पता नहीं, और बाकी जिसे जो मन हो रहा है करता ही रहा है। और अब स्थिति जब नहीं बन रही है तो सीट शेयरिंग का बहाना लेकर सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और फिर वही होगा ढाक के 3 पात, सरकार फिर से बहुमत में आ जाएगी। मजबूत लड़ाई कोई नहीं दे पाएगा और आसानी से चुनाव जो वर्तमान सरकार है वही जीत लेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।